तो अगले 4 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप देख रहे थे ये अश्विन पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल है और ऐसे हालात में भी हम आपके लिए ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। हम सीधे आपको फिर से एक बार ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अश्विन पांडे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी हैं, हमारे साथ शिवांगी ठाकुर हैं, नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं और वैदेही काणेकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम चल रहे हैं अंकुर त्यागी के पास। अंकुर, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात वहां पर? मैं तस्वीरों को दिखाने के साथ शुरुआत करूंगा कि किस तरह का रौद्र रूप अब धीरे धीरे अब ये बढ़ता जा रहा है। समुद्र में तूफान आ चुका है, ये कहना अब अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो समुद्र की जो लहरें हैं वो जिस उफान से उठ रही हैं वो बता रही हैं कि अब जिस 15 दिनों से जिस तूफान की बात की जा रही थी वो यहां से होता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है। इन लहरों को देखकर, इनका विकराल रूप देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त करंट इस वक्त समुद्र के अंदर है। और अभी तक जो हमें पता चला है तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो इस वक्त चल रही हैं। और जानबूझ के कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इस मौके को एडवेंचर के तौर पे इस्तेमाल करे। यहाँ पे पुलिस को भी अलर्ट यहाँ पे किया गया है। जो पुलिस के जवान हैं वो भी लगातार यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं और आसपास की दुकानों को बंद करने से लेके जो निचले इलाकों से लोगों को निकालने से लेके जितने प्रिकॉशन थे। लेकिन एक बार तस्वीर देखिए, जबरदस्त करंट इस वक्त लहरों के अंदर। समुद्र से टकराती हुई लहरें, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो जो तट से टकरा रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि जो तूफान है वो कितना तेजी से अपना विकराल रूप धरता जा रहा है। बिल्कुल, हालात अभी और जो बदतर होंगे, हवाएं अभी और तेज चलेंगी। तकरीबन 4 घंटे के बाद जब तट से टकराएगा तूफान तब हालात क्या होंगे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम सीधे इस वक्त शिवांगी ठाकुर की ओर चल रहे हैं। शिवांगी, जरा आप भी तस्वीर दिखाइए और बताइए कि आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए राम, आपको बता दें कि हम मांडवी में ही है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रही हूँ बयां करना मुश्किल है। आपसे बातचीत करते हुए ही आप देखिए कि जिस छोर पर हम खड़े थे कैसे विकराल रूप अब यहाँ पर समंदर ने ले लिया है और पल पल यहाँ पर तस्वीरें बदलती जा रही हैं। खड़ा होना यहाँ मुश्किल है। आप ऊपर देखिए, यहाँ पर जो भी सिटिंग अरेंजमेंट था, पहले शायद बीच पर लोग आकर बैठते थे, अब सब कुछ यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। सब कुछ हवा के वेग के साथ ही यहाँ पर उड़ गया है और ये कहना इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कहीं ना कहीं साइक्लोन का बहुत जोरदार असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश भी होती है यहाँ पर और हवा के तेज बहाव के साथ यहाँ पर आप देखिए कि समंदर का पानी जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। ऐसी ऊंची ऊंची लहरें, हाई टाइड वाली लहरें जो मुंबई में देखा करते थे, ये विकराल रूप अब यहाँ पर लहरों ने ले लिया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ से लाइव रिपोर्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार आपको बता दें कि अब थोड़ा ही समय बचा है और सुबह से जो हम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे उसमें और अब में यही अंतर है कि सुबह कम से कम हम एक जगह पर स्थिर खड़े होकर, भले ही तेज बारिश हो रही हो, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा पा रहे थे, लेकिन अब एक जगह खड़े रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ये देखिए, आपसे बातचीत करते हुए ये छोर पर अब ये पानी जो है वो आ गया है, जहाँ से लाइव रिपोर्ट्स में आपको दिखा रही हूँ पानी यहाँ तक आने लगा है। तो समस्या बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे साइक्लोन का असर भी अब देखा जाने लगा है। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी है और प्रशासन भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है, इतनी बारिश है, इतना तेज तूफान है, उसके बावजूद लोगों को यहाँ से हटने बिल्कुल शिवांगी, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ अश्विन पांडे जुड़े हुए हैं। अश्विन, हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी, वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन जरा दिखाइए तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। उस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा था वहां पर बहुत मुश्किल हो रही थी। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने हमें वहां से हटने के लिए कहा। इस वक्त हम समंदर के पास हैं, लेकिन थोड़े से किनारे से दूर पर खड़े हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं समंदर की जो ऊंची लहरें हैं वो किस कदर उठ रही हैं, कैसे तट से टकराने के बाद करीब 8 से 9 मीटर तक की लहरें जो है ऊपर की तरफ उठ रही हैं। और यही कारण है, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि इन्हीं कारणों की वजह से इस जगह को पूरी तरह से खाली कराया गया है। पुलिस की गाड़ी लगातार यहाँ पर जो है गश्त कर रही है ताकि कोई भी अगर आसपास में हो तो उसे तत्काल हटाया जा सके। आप देखिए, पुलिस की एक वैन काफी दूर हमसे दिख रही है, कुछ देर पहले हमारे पास से गुजरते हुए गई है। वो लोगों को पूरी निगरानी रख रही ताकि कोई भी यहाँ
ऊपर ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन लगातार गश्त पे है। एनडीआरएफ की टीम द्वारका के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौजूद है, ताकि अगर कहीं जल जमाव की स्थिति होती है, लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है, तो एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद रहे। यहाँ पे आप देखिए कि हवा इतनी तेज है कि जो पेड़ है वो किस तरह से कितनी तूफानी हवाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा मंदिरों के झंडे जो है वो किस तरह से लहरा रहे हैं। ऊपर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं उस होटल के ऊपर जो उनका नेम प्लेट है वो काफी तेज से हवा से वो टकरा रहा है। जाहिर सी बात है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे 100 से ज्यादा की स्पीड की हवाएं चल रही हैं, रह रहकर मौसम जो है आंख मिचौली कर रहा है। कभी तेज बारिश, कभी तूफानी बारिश, तो कभी तूफान के साथ बारिश। कुछ देर पहले हम जब लाइव आए उसके कुछ चंद सेकंड पहले की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे हल्की सी सूरज की रोशनी आई थी, लेकिन अब फिर से काले बादल जा चुके हैं, तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है तूफानी हवाओं के साथ। ये स्थिति जो है साफ तौर पर बयां करती है कि यहाँ पर खड़े रहना, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बेहद ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं और अश्विन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे थे। कैमरे पर पानी जम रहा है, लेकिन हम जो है लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुर त्यागी के पास एक बार हम फिर से चलते हैं। नीलेश शुक्ला और वैदेही काणेकर जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अंकुर जरा दिखाइए, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी और अभी फिलहाल यहाँ पर हवाओं ने बहुत तेज अपना रुख ले लिया है। बारिश तो नहीं है, लेकिन हवाएं और समुद्र की लहरें इतनी जबरदस्त तूफान पर हैं। थोड़ी देर पहले अगर आप फ्रेम द फ्रेम अगर इस तस्वीरों को देखेंगे, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले और अब, तो आपको ये अंतर साफ तौर पे समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से समुद्र के अंदर उफान उठा था। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं, हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हुए थे वहां पर बहुत ज्यादा पानी आ गया और अब जो पानी है वो धीरे धीरे समुद्र का जो ऊपरी तल है, जो बीच का ऊपरी वाला हिस्सा है, वहां पर आने लगा है और थोड़ी देर के बाद ये वाटर लॉक हो जाएगा, यानी जो पूरी जगह पर पानी ही पानी होगा। इसीलिए हम थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, हवा का जो रुख है, हवा जो जिस तरीके से बह रही है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अभी खड़े रहना या बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त वो करीब आता जा रहा है। वो वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, क्योंकि जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, वो जो है वो मांडवी यानी कच्छ के जो कोस्टल लाइन है उससे होते हुए वो निकलेगा। और ये देखिए लहरें कहां तक आती जा रही हैं। हम बहुत ऊपर वाले हिस्से में खड़े हैं, लेकिन तूफान में जो लहरें हैं वो लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। और ये मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूं बार बार, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एडवेंचर मान रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि ये अब बहुत सुहाना मौसम है और इसको खोना नहीं चाहिए इस मौसम को देखने के लिए, लेकिन ये बेहद खतरनाक हो सकता है। हम जो भी काम कर रहे हैं जिला प्रशासन एनडीआरएफ के निगरानी में कर रहे हैं। मैं लगातार ये वाली बात अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। हमारे आसपास लगातार ये देखिए यहाँ तक लहरें आ रही हैं और लहरों का आवेग देखिए आप, कितना जबरदस्त करंट इस वक्त लहरों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो लोग एडवेंचर के नाम पर जाते हैं उनको पता नहीं चलेगा, उनके जब लहर आती है तो नीचे की जो पूरी की पूरी मिट्टी है वो सरक जाती है और लहर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने साथ खींचकर आपको अंदर ले जाती है। तो मैं जो लगातार बातें कर रहा हूँ, लगातार यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, एनडीआरएफ है, उनकी निगरानी में ही हम यहाँ की रिपोर्टिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इसीलिए आपको बताना जा रहा है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा पूरा एरिया, इस वक्त पूरा एरिया आपको सामने पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ निगरानी कर रहे हैं, जो लगातार इस बात की शूटिंग कर अपने उच्च अधिकारियों को बता भी रहे हैं कि समुद्र का लेवल अब कितना बढ़ गया है। यही जो रिपोर्ट है आगे मेट डिपार्टमेंट के पास भी जाएगी और जिला प्रशासन और बाकी के प्रशासन के पास भी जाएगी। एक बार मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वो दीवार जो आपको आधी दिखाई दे रही थी। अंकुर की आपकी 2 मिनट की इस लाइव रिपोर्ट में तकरीबन 10 मीटर पानी आपके और करीब आया है और इस रिपोर्ट को जब हम देख रहे हैं तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे के बाद क्या हालात होंगे। शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ है। शिवांगी, जरा आप भी तस्वीर दिखाइए किस तरह के हालात वहां पर। जी
देखिए राम, यहाँ पर अब जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा भयावह होती जा रही है। आप पीछे लहरों को देख सकते हैं, जो लहरें हैं वो अब और ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई है और ये तस्वीरें जो है वो डराती है। यहाँ पर जब हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो डर लगता है इन लहरों को देखकर, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका वेग बढ़ते जा रहा है तेज़ गति से। यहाँ एक तस्वीर देखिए जहाँ से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अब ये पानी यहाँ तक आने लगा है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है और अब समय थोड़ा ही रह गया है। 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है, देखिए 11 सवा 11 का समय हो गया, 2 से 3 घंटे ही बाकी है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आगाज इस तूफान का हो चुका है। यहाँ खड़े रहना भी बेहद मुश्किल है। ये लाइव रिपोर्ट भी इस वक्त यहाँ पर दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखाने की। और देखिए सबसे बड़ी बात ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जखाऊ का इलाका है वहाँ से ये पूरा का पूरा पास होगा। बिल्कुल शिवांगी, हम ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे दर्शकों को, आपके जरिए ये हालात पहुंचाते रहेंगे और सतर्क भी करते रहेंगे कि इस तूफान से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी न्यूज़।